और ये किसी से बजे थी क्या आवाज? और ये कॉल करो। हटाओ सब हटा दो। अभी बड़ा फिर से क्रिएट करो, अभी करो, फिर से स्टार्ट करो। मुझे बोला मुझे आई लो बड़ी गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस जूम मीटिंग प्रोग्राम में। और मैं सभी दर्शकों का पुनः स्वागत करता हूं जिस जोश और खरोश के साथ आप सभी लोग इस प्रोग्राम को प्रमोट कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं अपनी टीम के साथ। अभी मैं कुछ देख पा रहा हूं, कुछ लोग अभी भी कम जुड़े हुए हैं और मैं आपसे लोगों से आग्रह करता हूं कि जल्दी से जल्दी अपने ग्रुप के सभी सदस्यों को इस आज के प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बोले, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है कोई साधारण प्रोग्राम नहीं है। ये प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम होने वाला है जो कि आपके जीवन में बदलाव के साथ साथ समाज में भी बदलाव लेकर आएगा और देश में भी बदलाव लेकर आएगा। तो दोस्तों, आज जो हमारे साथ जो शख्सियत जुड़ी हैं, उन्होंने अपना सफर जीरो से एज ए हीरो बनाया, यानी ऑर्डिनरी से अपने आप को एज ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया। एक साधारण इंसान से अपने आप को असाधारण इंसान बनाया और साथ साथ
अपने साथ कई लोगों को, अपने से लोगों की जीवन में बदलाव लाने का 24 घंटे 365 दिन वो प्रयास कर रहे हैं। तो क्या ऐसे शख्स को आप सुनना नहीं चाहेंगे? क्या ऐसे लोगों को आप अपने जीवन में आदर्श नहीं बनाएंगे? क्या ऐसे लोगों से कुछ प्रेरणा लेके कुछ बेहतरीन करने की आप मन में नहीं ठानेंगे? डेफिनेटली हमें ठानना है। तो फिर देर किस बात की, सभी अपने जानने पहचानने वालों को बिना झिझक आज की इस मीटिंग का आप तुरंत लिंक भेजिए। जो भी आपके जानने वाले हैं, ये भूल जाइए कि वो ये व्यवसाय को करेंगे कि नहीं करेंगे। ये हमारा सोचना काम नहीं है। हमारा सोचना काम है सबको इस मीटिंग के अंदर लेकर आना, आज के इस प्रोग्राम को अटेंड कराना। और हाँ, साथ साथ मैं गुजारिश करूंगा जितने भी हमारे दर्शक हैं, जहां भी देख रहे हैं, अगर आप डिसेंट तरीके से वेल ड्रेसअप होकर बैठे हैं तो अपना वीडियो जरूर ऑन करें, क्योंकि ये मैं स्क्रीनशॉट एंटायर पैन इंडिया के अंदर आप सभी का मैं भेजूंगा। मैं बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेता रहूंगा आप सभी लोगों का। जो 4, 5, 10 लोगों के साथ भी अटेंड कर रहे हैं, वो अपना पूरा का पूरा वीडियो ऑन रखें, जिससे हमें पता रहे कि कौन कौन से लीडर्स हैं जो वाकई जिंदगी में और अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, और अपने बदलाव के साथ साथ अन्य नए लोगों के जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। यानी आने वाले ये 1 घंटे के अंदर आपको 2 ऐसी सच्ची कहानियां मिलेंगी, 2 एक सच्ची बातें मिलेंगी जो आपको आपके जीवन में कुछ बेहतरीन करने की प्रेरणा देंगी। तो दोस्तों, हमारा प्रयास भी यही है कि आपको नित नए लोगों से, नित नए रियल लाइफ हीरो से मिलवाया जाए। तो इसी कड़ी में हमारे साथ 2 शख्स हैं, एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड मिस्टर चंद्र कुमार सिन्हा एंड एग्जीक्यूटिव ट्रिपल डायमंड मिस्टर अविनाश कुमार। सर, आप दोनों का इस शो में आज बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तो सर देखिए, अभी देखा गया जैसे पिछले पैंडेमिक के अंदर 2020 से इसकी शुरुआत हुई और आते आते 2021 हो गया। इसके बीच में 2 बार 3 बार लॉकडाउन लग गया। साथ में आप दोनों बिहार और झारखंड के स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो वहां पे बाढ़ का भी एक इशू आया, क्लाइमेटिक का भी एक इशू आया। ये सारे चैलेंजेस आपने फेस किए, और जहां तक मैं समझता हूँ जीवन में जो आपने पहले चैलेंजेस फेस किए होंगे, ये चैलेंजेस उतने बड़े नहीं होंगे, क्योंकि आप अपने जीवन में जो जो चीजें करके उभर के आए हैं, तो ये चैलेंजेस फेस करने में आपको उतनी कठिनाई नहीं आई होगी, क्योंकि आपको पता है कि मुसीबतें, जो प्रॉब्लम है, वो समस्या हमेशा समाधान लेकर आती है। कोई भी समस्या है बिना समाधान के नहीं होती है। हर समस्या का समाधान उस समस्या के अंदर ही छुपा होता है। बस जरूरत है अपने हौसले को जगाने की, अपने हौसले को बुलंद रखने की और अपने आप पे विश्वास रखने की। बस कर्म किए जा, फल की इच्छा ना करे इंसान। तो सर, सबसे पहले आज मैं आमंत्रित करता हूं हमारे एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड चंदन कुमार सिन्हा जी को। सर, आज आप अपने जीवन के सफर के बारे में हमारे दर्शकों से वो अनछुए पहलू जो है आपके जीवन के, और जो बातें आपके ने अभी तक दिल में रखी हैं, आपने अभी तक किसी को बताई नहीं है, या कुछ बातें ऐसी हैं जो आपने बता दी हैं, कुछ अधूरी रह गई हैं, तो सर आज ये प्लेटफॉर्म है उन सभी को अपने जीवन के उन अनछुए पहलुओं को बताने का, कि हो सकता है कि बहुत सारे लोग पूरी और उसी परिस्थिति से आज गुजर रहे हों, आपको देख के उनके जीवन में बदलाव आ सके। चंदन कुमार सिन्हा जी, थैंक यू। सर, माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर इन सुंदर अल्फाजों से नवाजने के लिए। और मैं मैनेजमेंट का धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे मैनेजमेंट इस लाइफ से अपनी बातें रखने का उन्होंने हमको मौका दिया। दूसरा, मैं हमारे लाइन में है अब्दुल हलीम बेन दीदी के हस्बैंड, हमारे जो उन्होंने लोगों को इनलाइटन किया, मिलाए, ये मेरी कामना है। और आज आपने हमें आमंत्रित किया है अपनी सक्सेस स्टोरी बताने के लिए, तो सर आपने करा ही दिया।
मेरा जो घर है पूर्णिया जिला में है। हमारा पैतृक निवास सहरसा जिला है। नौहट्टा प्रखंड में तिलवा पंचायत में गांव है हमारा घर। वहीं पे हम रहते थे 10th तक, 10 क्लास तक। मेरे सारे रिलेटिव, मेरे पिताजी 5 भाई और 3 बहन, सारे लोग सरकारी सेवा में थे। फूफा मेरे प्रिंसिपल थे, चाचा मेरे बैंक मैनेजर, और छोटे वाले सर से मेरे चाचा जो थे वो कमांडेंट थे ये CSF के अंदर। सारे लोग, मेरी 2 चाची भी सेवा में है। मैं गांव से पढ़ के आया यहाँ, और उसके बाद मैं अपने चाचा के यहाँ रहना शुरू किया, और वहाँ से मैंने आगे की पढ़ाई 94 की बात है, 1994 अपने ट्यूशन किया। 60 रुपया मैंने उस समय, तो अपने पढ़कर खर्चा के लिए पेन कॉपी किताब जो है वो सारी चीज़ें परचेज करने के लिए तो स्टार्ट हुआ वहाँ से। 2 बरस, 3 बरस, 4 बरस, इसी तरीके से दौरान में फिर मैंने इंटर किया, फिर मेरा ग्रेजुएशन हुआ 99 के अंदर में हमने ग्रेजुएशन किया, 1999 में। आज देखिए 21 बरस हो गया, 22 बरस ग्रेजुएशन किया हुआ। तो ग्रेजुएशन उसी दौरान जो है मेरी मुलाकात, हम एक जगह ट्यूशन ही पढ़ा रहे थे, तो ये जो मेरी मुलाकात सबसे धर्मशील जी से हुई। वो अपने रिश्तेदार के यहाँ आए हुए थे और अपने पिताजी का ट्रीटमेंट वो कर रहे थे, गेनोडर्मा दे रहे थे, उनको मौत का कैंसर था, उसमें स्टार्ट करवा रहे थे। शुरू किया उन्होंने, उनको फ़ायदा हुआ, वो यहाँ आए और उन्होंने इस प्रोडक्ट की खासियत, कुछ फ़ायदा हमें बताया कि ये इस तरीके का फ़ायदा इसमें होता है। कुछ दिन पहले ही मेरे चाचा जी के बड़े लड़के का चीनी की बीमारी से उनका किडनी फेल कर गया था, उससे उनका देहांत हो गया। तो उससे जो है काफ़ी पूरा परिवार दुखी था। सबसे परिवार का सबसे बड़ा लड़का था, 5 भाई और 3 बहनों में। हमको बताया गया कि ये सारी परेशानियों का इसमें निदान होता है, लाभ होता है, मेरे पिताजी को फ़ायदा हो रहा है। और दूसरा जो बात बताया उन्होंने इसके संदर्भ में कि पैसे भी आते हैं इससे। और हमारा जो आपको बैकग्राउंड तो हमने बताया आपको कि हम लोग गाँव से आए हुए थे, और दूसरी जो बीच की जो फीलिंग होती है, हमारे परिवार में सभी लोग जो है नौकरी पेशा लोग, और जिस बिरादरी से बिलोंग करते हैं वहाँ नौकरी का बड़ा महत्व, और बहुत अंतर हो जाता है सर परिवार के अंदर में। सबसे बड़ा पहला जो आपका जो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप लोग आपको प्रभावित करते हैं, वो है आपका परिवार। तो एक जब आपके पास थोड़ा फाइनेंशियल जो अंतर आता है तो एक बड़ी वेदना सी महसूस होती है उस दौरान। आप हर चीज़ के अंदर में आप लास्ट दर्जे में आते हैं, व्यवहार में हो चाहे मान सम्मान में हो। एक उस तरह का टीस जो है वो हमको, हमारे आत्मसम्मान को वो थोड़ा नीचे करके रखा था। और एक भाव एक मन के, और गांव से आए हुए ही थे, और इस तरह का सिचुएशन चल रहा था बीच के अंदर में। तो एक मन में तो ये था, एक लगन बनी हुई थी कि हम कैसे जो है फाइनेंस में जो है कुछ अपने आप को थोड़ा लेवल अपना ऊंचा कर सकते हैं। तो सर के द्वारा बताया गया, तो उस समय जो है बोले थे क्या कि इसमें जो है जब आप स्टार एजेंट, एक पोस्ट होता है, मेंबर बनेंगे स्टार एजेंट, आप लोगों को प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे, स्टार एजेंट जब बनेंगे तो आप उसमें एजम्पशन प्लान था वो बुकलेट में से 14,000 रुपया आएगा। तो उस समय तक हम जितने बैंकिंग सर्विस का फॉर्म भरते थे, और LDC का, लो डिवीजन कलर का, सबों का जो पे स्केल था सर वो था 5,000 रुपया सारा मिला करके मिलता था। हमको लगा कि ये 14,000 रुपया आएगा और परिवार एक लेवल पे लेकर के जाएंगे, इससे हम compete कर सकते हैं अपने लेवल, अपना भी एक लेवल बना सकते हैं। और सबसे मज़ेदार बात हमको ये लगी कि ये हमारा जो स्थिति जो हम जिसको फील कर रहे हैं, इससे तो हम आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे फाइनेंस। और बाकी जो लोग अभी परिवार में इस तरीके का डेथ होता है और उनका स्वास्थ्य की समस्याएं जो आती है, उसमें उनको फ़ायदा मिले, मेरा मकसद ये था।
फाइनेंस, हर काम का जो है बाय प्रोडक्ट है पैसा, तो पीछे से आता है मान सम्मान। और जिसकी कमी हम महसूस कर रहे थे, फूफा मेरे प्रिंसिपल, चाचा मेरे बैंक का मैनेजर, और जब मेरे छोटे चाचा आते थे तो लाल बत्ती लगती थी हमारे दरवाजे पर, लोग मिलने आते थे, अच्छा रुतबा ये था। और पैसा का जो बात है, बच्चों में तो बहुत सारा अंतर हो ही जाता है, मिल गया। और हमको जहाँ से जब मेरी ज़िंदगी के अंदर में सबसे धर्मशील सर ने इसको इंट्रोड्यूस किया कि ऐसा हो सकता है, तब हमने धीरे धीरे उसके ऊपर में काम करना शुरू किया। मेरी ज्वाइनिंग से 3 महीने पहले से ही हम इसमें काम कर रहे हैं। मेरा ज्वाइनिंग जाकर के 2002 के अंदर में हुआ, अक्टूबर 2001 नवंबर से ही हम मतलब इसके अंदर में इसका प्रचार प्रसार, उसका उत्पाद जो है प्रमोट कर रहे थे। पहला महीना जैसे हम ज्वाइन किए और कुछ लोगों को हमने प्रोडक्ट दिया, और प्रोडक्ट क्या क्या उस समय का जो कंडीशन था कि ये माहौल थोड़ा ग्रामीण इलाका, और स्वास्थ्य के प्रति जो है लोग बीमारी के प्रति ही पहले ज़्यादा मतलब बीमारी ही समझते, और नया चीज़ आप, हमारा तो बैकग्राउंड कुछ इस तरीके का नहीं था, लोग कहते थे कि मतलब जो है ये डॉक्टर तो है नहीं, ये वो। तो लोगों को एक एक पुड़िया कॉफ़ी जो है वो पिलाते थे, गर्म पानी करके लेके जाते थे, उनके यहाँ पे ये करते थे, उनको पिलाते थे कॉफ़ी और उनको महसूस कराते थे, और रिक्वेस्ट करके जो है वो 13.5 रुपये में परचेजिंग आता था एक कॉफ़ी, तो वो पुड़िया लोगों को 15 रुपये में देते थे, वो 1.5-2 रुपया हमको बचता था, और जिससे वो हम लोगों को जो पिलाते थे वो खर्च हमारा वो निकलता था उससे। पहला महीना 30 दिन हुआ, हमारा जो बोनस आया उस समय एक लीफलेट ये आता था, कंपनी का रजिस्टर्ड डाक से आता था पेपर, उसमें हमारा 264 रुपये का बोनस था। तो जब बोनस आ गया तो लगा कि ये ठीक है, और लोगों ने फ़ायदा भी बताया कि हाँ हमको फ़ायदा हो रहा है धीरे धीरे। दूसरा महीना में हमको सर 2100 रुपये आया। अब तो हमको लगा कि मतलब जो है ये मेरे लाइफ में परिवर्तन आना स्टार्ट होगा। तीसरे महीने का हमको बोनस नहीं आया सर, क्योंकि जो हमारे जिन्होंने जो पीवी अपडेट करते थे वो, क्योंकि उन्होंने हमको ये किया था, स्पॉन्सरिंग किया, उन्होंने वो नहीं किया, मेरा पीवी नहीं काटा। कोई बात नहीं, हम नाराज होकर के अपने गांव की तरफ चले। फिर मतलब हम वहाँ जा कर के सोचे, तो फिर हम वापस आए, और नेक्स्ट जो तीसरा महीना था वो हमारा बोनस 44 रुपया था, 4,400। और वो एक महीना छोड़ने के बाद तीसरा महीना, उसके बाद 1 महीने के बाद मेरा बोनस 5,050 रुपये का बोनस था, जिसको हम अगले 20-25 दिनों तक अपने जेब में रख करके और सबको दिखाते थे हमारा भी ये बोनस हो गया, हमारा आप जो है वो 14-15 हज़ार रुपये महीने खाने लगे। तो वहाँ से हमने शुरू किया, और जो सेटअप था हमारा सर, वो हम उसी समय कुछ विवाद हुआ, हम अपना ज़मीन पे घर बनाया वहाँ पे, वो सिंपल सा, और वहाँ से हमने स्टार्ट किया। आज कॉन्फिडेंस हुआ, हम आगे बढ़े, स्टार एजेंट, स्टार रूबी, स्टार पर्ल। उस समय कंपनी का प्लान कुछ अलग था, 12 स्टार होते थे तो डायमंड बनता था, 7 स्टार में स्टार पर्ल, 3 स्टार में रूबी। ये सब फ्लेक्सिबल प्लान नहीं था, बड़ा टफ प्लान था। उसमें हम फिर रूबी बने, 12,500 रुपये हमको आया, 10,000 रुपया उस समय मिलता था, तो आया। पर्ल बने, 7 स्टार हुआ मेरा, और अभी 12 स्टार में डायमंड होता था। फिर कंपनी का प्लान चेंज हुआ, अचानक से मेरा रैंक बढ़ा, और फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। हम अपने लेवल को समझते हुए हमारा जो पैसा आ रहा था, उसमें मेरा भाई ग्रेजुएशन किया, आया 10th में, वहाँ से पढ़ के 2 बरस हमारे साथ रहा। फिर उसके बाद इंटर जैसे ही किया, हमने अपने छोटे भाई का रजिस्ट्रेशन किया। उससे पहले मैंने अपने पिताजी का रजिस्ट्रेशन अपने नीचे किया। जो फाइनेंस के विषय में इतना ट्रेन किया गया था, हमको बताया गया कि कैसे कैसे आपका ये इसमें बढ़ सकता है। तो पैसे को लेकर के जो समाज के अंदर में बातें चलती है, यदि आप किसी को 100 रुपये निकाल करके देते हैं तो वो बात, और कोई सिस्टम से पैसा आता है वो बात, दोनों में बहुत अंतर होता है सर। आप लोग भी फील किए हो जैसा, क्योंकि ट्रू स्टोरी है, ट्रू बातें हैं, सारी चीज़ें एट द बॉटम पार्ट से पता नहीं, उसमें कोई मिलावट नहीं। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने अपना पिताजी का रजिस्ट्रेशन अपने नीचे किया, फिर हमने दोनों भाइयों का रजिस्ट्रेशन अपने नीचे, जो आते गए पढ़ करके 10+2 करते गए, सबका रजिस्ट्रेशन पिताजी के साथ में किया। धीरे धीरे उन लोगों का काम भी बढ़ता गया,
और फिर उसके बाद हमने फिर अपने नाम से, हमारा 2004 से हम कंपनी के स्टॉकिस्ट हैं। फिर हमने फिर अपने दूसरे भाई जो रूबी हो चुके थे उस समय तक, उनका भी काम बढ़ गया था, उनके नाम से हमने एक स्टॉक पॉइंट लिया दूसरे जिला में। हम 4 भाई हैं और 4 जिलों में सारे लोग जो हैं, 4 जिला में हमारा एजेंसी है। कोसी जोन का जो पूरा है, कटिहार हो गया, पूर्णिया हो गया, अररिया हो गया, किशनगंज हो गया, ये सब मेरे भाई और हमारे द्वारा ओन्ड है। हमारा जो मेरा सपना था, हम अपना रोजगार तो लाए, पिताजी को भी किसी को पैसा निकाल करके देना नहीं पड़ता। और प्लान की खूबसूरती ये दिखाई दी कि सिर्फ पिताजी अपना प्रोडक्ट खाते हैं, RGGL, स्प्रुलिना, बॉडीस्टर सीरियल, कॉफ़ी पीते हैं और उनका पैसा उन्हीं के अकाउंट से निकलता है। और 2 भाई हमारे डायमंड हैं, तीसरा भाई अभी स्टार रूबी है। तो तीनों ग्रुप से मिला करके ज़्यादा ये नहीं, उनका खाने का 12,000 15,000 रुपया हमको उस लेवल से, सिंगल 3,000 पीबी करने से हमको अपने पिताजी के कोर्ट से आता है। पिताजी को भी कोई किसी भाई को खर्चा देने का अलग से ज़रूरत नहीं। और हम लोग अपने जो फाइनेंस का जो लेवल था, फाइनेंस का लेवल हमने जो है एक सम्मानजनक जो स्थिति होती है, जहाँ पे हम लास्ट दर्जे में आते थे, वहाँ अब लोग कहने लगे थे ठीक है, समाज के अंदर में स्वीकृति बढ़ी हमारी। जो ग्रोथ हुआ हमारा, उसको हमने ग्रोथ को जो है बड़ी विनम्रता से लोगों को उसको प्रदर्शित नहीं किया, ना धन प्रदर्शित किया, ना मतलब रैंक प्रदर्शित किया, कुछ भी नहीं। स्लोली जब आपको देखने में दोस्तों, मुझे लगता है कि शायद चंद्र कुमार सिन्हा जी के नेट में कोई दिक्कत आई है, तो बहुत जल्दी वो हमारे साथ वो जुड़ जाएंगे। तो अभी तक जो उनके सफ़र के बारे में आपने जो जानकारी ली, जो सफ़र के बारे में आपने जाना, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को अपनी, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको अपनी कहानी नजर आ रही होगी। तो हमारा जो प्रयास ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को लेकर आया जाए जो अपने जीवन में किसी न किसी रूप से व्यतीत हैं। तो चंदन जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सर प्लीज आपका वीडियो ऑन कर लीजिए, अदरवाइज अपना वीडियो ऑफ करके भी आप बात कर सकते हैं। तो चंदन जी, वी आर नॉट एबल टू हियर यू। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं इस प्रोग्राम के अपने अगले गेस्ट की तरफ। चंदन जी जब हमारे साथ शामिल हो जाएंगे तो डेफिनेटली आई विल आस्क हिम टू कंप्लीट हिज स्टोरी। तो मैं आमंत्रित करता हूं हमारे एग्जीक्यूटिव ट्रिपल डायमंड मिस्टर अविनाश सिंह जी को। अविनाश सिंह जी, आपका इस शो में स्वागत है सर। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अविनाश सिंह जी को पिन किया जाए। गुड मॉर्निंग सर। या माय बैक एंड टीम काइंडली पिन द अविनाश सिंह। गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है अविनाश सिंह जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल पार्टिसिपेंट, सभी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद सर, पहली बार आपने हमें मौका दिया, ये दूसरी बार चांस है हमारा DMI में। इनफैक्ट कोशिश करूँगा, हमारी जैसे कई ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो डिएक्शन के अंदर में एक बड़ा सुनहरा मौका देखते हैं। मैं सर एक इनिशियली एक शुरुआती दौर से इसके अंदर में जब काम किया तो मैं बहुत चैलेंजेस इसके अंदर हमें मिला। मैं कोशिश करता हूँ उस चीज़ को अपने बातों में, अपने शब्दों में रखने का। और साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ आज, जिनके वजह से उन सभी लोगों का जो हमारे टीम्स के मेंबर हैं, जिनके वजह से मैं आज यहाँ पे पहुँच पाया। और सर जिन्होंने हमें यहाँ टिका के रखा, हमारे गुरुदेव, हमारे धर्मशील सर, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, क्योंकि उन्होंने टाइम टू टाइम हमें डिएक्शन के अंदर में एक अच्छा पथ प्रदर्शक के रूप में, एक अच्छे गाइडलाइन के रूप में, हमारे धर्मशील सर, हमारे
प्रेम चंद वर्मा, हमारे सीनियर, हमारे अपलाइन, जिन्होंने टाइम टू टाइम हमें इसके अंदर में कई ऐसे मुकाम के अंदर में जब एक बंदा काम करता है, काम करते हुए मुश्किलें आती हैं तो वो शायद बैक हो जाता है, पीछे हट जाता है। मैं बात करता हूँ सर इस जगह पे शुरुआत से आई सेल्फ, मैं खुद अविनाश कुमार डीएक्सन के अंदर मैं 2007 दिसंबर में ज्वाइन किया सर। 2007 से पहले सर मैं 1996 में मैं मैट्रिक पास किया था, लेकिन 95 में सर मैट्रिक फेल कर गया था चिकन पॉक्स की वजह से। कहते हैं वो जो चिकन पॉक्स जो चेचक होता है ना, उसकी वजह से एट टाइम पे हमारे साथ में कुछ ऐसा हुआ जो कि हम 4 महीना 5 महीना सही अध्ययन नहीं कर पाए, पढ़ाई नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमें परेशानियाँ आई और मैं मैट्रिक में एग्जामिनेशन में फेल कर गया। 2000 ये सर 2005 की बात है। 2006 में फिर से मैं मैट्रिक दिया और फिर एक अच्छे पोजीशन के साथ में 89% के साथ में पास किया। मेरे दिमाग में सर एक फील्ड के प्रति एक बड़ा एक गहरा संबंध है सर हमारा, क्योंकि ये फील्ड सबसे हमें डर लगता है सर, हमें बहुत ही डर लगता है इस फील्ड से, क्योंकि सर ये हमारे साथ में कई बार हुआ, एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ। हम आगे अपने बातों को रखने के बीच में, सक्सेस स्टोरी के बीच में सर इसको हम रखना चाहेंगे कि फील्ड सबसे मैक्सिमम जो लोगों को डर लगता हो, असफलता लोगों को डराता है, डर लगता है इससे। 2008 में सर मैं इंटर किया और फिर सेम वक्त ग्रेजुएशन विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से, और सर हम साथ साथ में कोरेस्पोंडेंस कोर्स जो है दोनों शुरुआत किए। 2002 में मणिपाल से एमबीए किए, कोरेस्पोंडेंस कोर्स था हमारा वो मणिपाल से। और उस वक्त 2002 में शुरुआत था सर एमबीए का, बहुत कम लोग एमबीए करते थे। इनफैक्ट हमें हमारे क्लास में बहुत कम स्टूडेंट लोग थे, जितने टारगेट थे जितना टारगेट था स्कूल कॉलेज के अंदर में उतने सीट भी नहीं पा पाए थे। तो मणिपाल से करने के बाद फर्स्ट टाइम सर कोपर खेड़ना मुंबई में, मुंबई में कोपर खेड़ना एक जगह है जहाँ रिलायंस एनर्जी में हमें जॉब लगा सर। और रिलायंस में जॉब करने के बाद चूँकि सर शारीरिक कष्ट थी, 108 kg वजन था सर हमारा, चश्मा लगा हुआ था। कहीं ना कहीं आदमी इसके प्रति थोड़ा डरता है, तबीयत खराब होना, माइग्रेन पेन होना, या बहुत तरह की समस्याएं हैं सर। यहाँ पे हमारे साथ में क्या क्या प्रॉब्लम था, शारीरिक कष्ट, ये सभी लोग जानते हैं डिप्रेशन में आने से पहले कुछ ना कुछ किसी का रीजन होता है, आने का कारण जरूर होता है इस जगह। तो सर यहाँ पैसे के लिए मैं नहीं आया, क्योंकि उस वक्त शायद 28,000 रुपया हमारा तनख्वाह था, 2004 की बात बता रहा हूँ। फिर कोपर खेड़ना रिजाइन मार के मात्र 3,000 सैलरी बढ़ा। फिर पुणे में आ गया सर, चिंचवाड़ एक जगह है पुणे में, टेक महिंद्रा, वहाँ ज्वाइन किया मैं। और फिर ये सिलसिला चलता रहा सर। ये फील्ड जो था हमें प्रयास करने पे विवश कर दिया सर, हमें कोशिश करने पे हमेशा बाधित करते रहा। और इस फील्ड से जब हम बाहर निकलना कोशिश किए तो सर हम भरसक प्रयास किए इस जगह पे। और उस समय से मैं टीवी के प्रति, मुझे इंफॉर्मेशन जो है न्यूज़ के प्रति, फिल्म के प्रति मेरा रुचि घटता गया। मैं टीवी आज तक मैं टीवी घर में रखा भी नहीं, हमारे घर में लोग टीवी देखते हैं लेकिन हम टीवी के प्रति मेरा उतना रुचि भी नहीं। पुणे के बाद सर फिर हैदराबाद में एक कंपनी है जिसका नाम है फोर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। फोर्ड हैदराबाद की कंपनी है ये सर, फार्मास्यूटिकल कंपनी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आने के बाद 2 साल सर यहाँ भी मैं काम किया फार्मास्यूटिकल। यहाँ से सर हमें मेरा बैकग्राउंड जो था वो सर बायोलॉजी से था। कुछ इसके प्रति हमारा ज़्यादा रुझान था बायोलॉजी में, और हम सर शुरू से बायोलॉजी के प्रति थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। स्कूल में भी सबसे पहले अविनाश का नाम आता था, तो सर प्रैक्टिकल में सबसे पहले अविनाश को बुलाया था, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल अविनाश। तो सर शुरुआत हमसे ही होता था किसी भी जगह, तो हमको सर समझने का मौका नहीं मिलता था। हमको उस जगह पे अपनी बातों को रखने के लिए हमको उदाहरण एग्जाम्पल नहीं मिलता था, क्योंकि सबसे पहले सर हमको ही बुलाया था अविनाश को, ए बी, तो सर हमें बुलाया जाता था। कई लोग हमसे सुन करके उस चीज़ को कॉपी कर लेते थे, हमको सर मौका नहीं मिलता था। इसलिए सर हम तैयारी ज़्यादा करते थे, हम कोशिश ज़्यादा करते थे, और कई जगह पे सर मैट्रिक में, इंटर में, ग्रेजुएशन में, इनफैक्ट सभी जगह पे प्रैक्टिकल में सबसे पहले अविनाश को ही बुलाया गया।
तो सर इसके लिए पहले तैयारी ज़्यादा करनी पड़ती थी। फिर 2007 में जब डीएक्सन ज्वाइन किया, तो सर ज्वाइन करने से पहले सर मैं बताना चाहूँगा इस जगह पे कि दिल्ली में एक जगह है विकास विकास नगर। ये सर आपका हम वहाँ पे गौतम नगर में वहाँ पे डेली आया जाया करते थे रिम्स से वहाँ पे अपने मेडिसिन अपने प्रोडक्ट्स को बेच करके या डॉक्टर को कन्विंस करके इसके बारे में बता करके इसके मोलिक्यूल्स को इसके फिलिंग मटेरियल्स को बता के जब वहाँ से आते थे तो सर हम गौतम नगर में ठहरते थे। तो वहाँ पे सर इसके सड़कों पे हम कॉफ़ी को बेचते हुए देखते थे। बहुत लोग छतरी लगा करके कॉफ़ी के पाउच को बेचते थे, डीएक्सन के 2 इन कॉफ़ी के पाउच। मुझे माइग्रेन पेन था। अब मैं देखता था जब भी बाहर में रोड के किनारे साइड में जो भी खाने का आइटम है, पराठा है, चिकन है, जो भी मिलता था, हम रोड पे ही खाते थे, जाने के क्रम में, आने के क्रम में। तो कोई बंदा को कॉफ़ी बेचते हुए देखा उस जगह पे, मन किया सर कॉफ़ी लेने का, माथे में दर्द कर रहा था। लेकिन फिर अलाउ नहीं किया, डर लगा, नहीं जाना, नहीं लेना, कैसा कॉफ़ी होगा, मार्केट का कॉफ़ी होगा, कंपटीशन किया हमने। लेकिन एक दिन सर हमारे माथे में दर्द हो रहा था और सीवियर पेन था, क्योंकि डेक्लोबिन प्लस और अल्प्राजोल सर हम 17 साल खाएं, 17। सर कट गया था सही। इट्स आवाज आ ओके, रही इट्स ओके। या आ आवाज आ रही रही है, आ रही आ रही है, आ रही है। बीच में डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी सर, इट्स नेटवर्क की ओके। वजह से हुआ होगा। हाँ, तो सर वो जो दवा लगातार लोग आदमी खाते हैं ना, तो शायद डिप्रेशन में आते हैं, हमको ऐसा लगता है। और जब किसी जगह पे आदमी को एक मुकाम हासिल नहीं होता है तो निश्चित ही डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो सर एक कॉफ़ी हम ले लिए, उस कॉफ़ी से सर डिप्रेशन का शुरुआत कह सकते हैं, इस कॉफ़ी से शुरुआत हुई। और शायद एक ही पाउच हमको ये महसूस करवा दिया कि दर्द में ये क्या रिलीफ देता है। तो सर हमें तो पता था कि मॉलिक्यूल्स और ये फिलिंग मटेरियल्स का रोल क्या होता है अपने बॉडी पे, अपने सेल पे, अपने ऑर्गन्स पे। तो सर मैं सोचा कि हमारे गहलोत सर हुआ करते थे कि वो सर एमबीए में हमारे 6th सेमेस्टर में हमें पढ़ाया करते थे कि सर ये जो नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना, एक सोचा समझा एक बड़ा ही विधि पूर्वक एक प्लानिंग है सर। एक इम्प्रेशन करने वाला एक पद्धति है, एक लाइफ है। अगर नेटवर्क में किसी चीज़ को बिल्ड किया जाए, अपने आप को या अपने प्रोडक्ट्स को या किसी भी सिस्टम को, तो वहाँ सक्सेस रेशियो ज़्यादा होता है, बशर्ते चलने का, काम करने का अगर तरीका सही ढंग से पता हो तो। ये गहलोत सर का बात दिमाग पे हमेशा हमारा लगता था कि नेटवर्क ज्वाइन करें। डीएक्सन आने से पहले हमारे घर में भी एक नेटवर्क चलता था, लोग करते थे उसको, लेकिन कोई खासा उसका बहुत बढ़िया हमको प्रभाव नहीं मिला, रिजल्ट नहीं मिला। तो सर एक चैलेंजिंग था, पीपुल्स कन्विंसिंग कैपेसिटी अंदर में थी हमारे पास में, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की वजह से, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की वजह से हम लोगों से ज़्यादा बात कर पाते थे और लोगों को अपनी बातों में अट्रैक्ट कर पाते थे, खींच पाते थे, क्योंकि सर हमारे पास में वो शब्द हुआ करता था जिससे हम लोग को अट्रैक्ट कर पाए, लोग को अपने पास में ला पाए। तो सर 2007 से ये शुरुआत हुआ, लेकिन एक बहुत अच्छा मोटिवेशन नहीं था सर, एक रोल नहीं था कि वो इनकम आए हमारा। फर्स्ट टाइम सर हम लोगों का आदत था, हम लोग का शुरुआत से हैबिट था कि एक पेटी अगर जहाँ मेडिसिन बेच दें मार्केट के अंदर में, तो 8,000 7,000 हमको ऊपरी आमदनी मिल जाता था। और पेटी बेचने के लिए केमिस्ट की दुकान पे जा करके कन्विंस करना बहुत बड़ी बात नहीं थी सर यहाँ। लेकिन यहाँ 10,000 रुपये डीएक्सी में कमाना फर्स्ट टाइम थोड़ा मुश्किल था इस जगह पे। उसी बीच में सर रिजल्ट जब मिला और फिर रिजल्ट के साथ में अपने घर के अंदर में 2007 दिसंबर की बात है, और 2008 में जब हमारे घर में हमारे पापा जी, हमारे जो बीएससी एम्प्लॉय हैं, हमारे चाचा जी जो एम्प्लॉय हैं और हमारे छोटे चाचा जी वो भी एम्प्लॉय हैं। हम लोग सर 4 भाई हैं। 4 भाई में एक भाई ऑस्ट्रेलिया में है, पेराम्बे में, वो भी इंजीनियरिंग करके गए हैं। एक आपका जो हमारे बड़े भैया हैं, सबसे बड़े भैया हैं, चचेरे भाई हैं, वो सर आपका कैलिफोर्निया में है। तो इन लोग के पास में इन लोग सुनते थे तो इन लोग का इनकम बड़ा सर रॉयल फील होता था कि ऐसा इनकम हमको कहाँ से मिलेगा। शायद
ये इनकम हमको इस फील्ड से नहीं मिला था, एबॉट से नहीं मिला, फूड से नहीं मिला, रिलायंस से नहीं मिला, या हम टेक महिंद्रा में गए तो वहाँ से वो इनकम हमको नहीं मिल पाया। जिस इनकम के लिए हम प्रयास करते थे, कोशिश करते थे, वो इनकम हमको नहीं मिलता था। वो लोग बताते थे उस समय हमको 50,000 60,000 इनकम मिलता था। तो सर हम कभी किसी भी जगह से, किसी प्रयास, किसी भी एंगल से हम पीछे नहीं रहे हैं, कोशिश किए हैं, प्रयास किए हैं, अपने आप को एक बेस्ट एक्सपीरियंस के अंदर में अपने आप को अनुभव वो एक उदाहरण के रूप में पेश करने का। यही कारण है कि सर उस समय से लेके आज तक चाहे किसी भी सेक्टर में हम काम किए, प्रमोशन जो है ये टाइम टू टाइम हमको मिलते गए, इनफैक्ट सेल की वजह से सर, सेल की वजह से। तो फिर ये जो है ये सिलसिला स्टार्ट हुआ। सर ये दोनों जैसे भी चंदन जी बता रहे थे, हम लोग 4 भाई हैं सर, हम लोग भी 4 भाई, तो बड़ा ये सर मैचिंग हो गया सर। ये जगह हम लोग भी 4 भाई हैं। हमारे दादाजी अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज पटना में प्रोफेसर रहा करते थे, वहाँ पे हमारा पटना में अपना पुश्तैनी घर है, लेकिन आज तक वो लोग वहाँ पे गए नहीं। सभी लोग यहाँ जॉब करते थे प्लांट में, भोपाल स्टील प्लांट में। सभी चाचा हमारे पापा लोग यहीं पर आ गए, सेटल कर गए। लेकिन पापा जी हमारे नहीं चाहते थे नेटवर्क में ज्वाइन करें, डीएक्सएन के नेटवर्क में वो ज्वाइन ना करे। उसके लिए भरसक वो कोशिश करते थे और प्रयास करते थे कि किसी दोस्त से नाम मिले, लोगों से नाम मिले। और सर यहीं पे एक फीडबैक हमको यहाँ मिला कि जो हमको रोकते थे हम उसको करते थे। अब बचपन से आदत एक हट होता है बच्चे को कि गार्जियन जो रोकेगा बच्चा वो करता है। तो सर वो हमको रोकते थे, हम कोशिश करते थे छुप के करने का। 2007 दिसंबर में ज्वाइन किए सर। जनवरी महीना में मेरा लगभग 723 रुपया मेरा इनकम यहाँ डीएक्सएन से पहली बार आया। सर बहुत अच्छा इनकम नहीं था, जबकि काम अच्छा था सर इस जगह, लेकिन शुरुआत था। सर बोलते थे कि अविनाश जी यहाँ पे पैसा मल्टीप्लाई होता है, डबल होता है। दूसरे महीना लगभग 2300 करीब में आया, और सर तीसरे महीना हम सर 10,000 ले लिए उसका फोन इंसेंटिव। मैंने तीसरे महीना में हम रूबी बन गए सर, यानी कि फोन इंसेंटिव अचीव कर गए। अब प्रोडक्ट्स बेचने के लिए सर, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने सर हमें दिक्कत कभी नहीं आई, हमें परेशानी कभी नहीं आई। आज भी सर हमें परेशानी नहीं होता है प्रोडक्ट्स को सेल करने में, क्योंकि सर हम कॉन्सेप्ट को सेल करते हैं, प्रोडक्ट्स को सेकेंडरी सेल करते हैं। लोग को पहले जरूरत को महसूस करवाते हैं, उनकी जरूरत क्या है, और उनके जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट्स को एडजस्ट कर देते हैं सब जगह, क्योंकि हमारे पास में इसका कंपेरिजन करने वाला मार्केट में इस तरह का ओरिएंटल प्रोडक्ट्स नहीं है अवेलेबल। तो लोग पूछते हैं, डेमो देते हैं और उनको प्रेजेंटेशन के रूप में बताते हैं उस जगह पे। और निश्चित रूप से उसको बताने में सर ये हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला, ये शायद हमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से मिला, जो हिमाचल प्रदेश की कंपनी है जिसका नाम है एबॉट, जिसका है इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश में बद्दी में है। और वहाँ पे सर जाने के बाद में डीएक्सएन, जबकि हम डीएक्सएन करते हुए एबॉट में 2011 तक काम किया। हिमाचल प्रदेश में पहली बार जाने के बाद सर वहाँ पे एक मेला लगा था, मशरूम मेला, और उस मशरूम मेला में कई तरह के मशरूम थे सर बद्दी में। मेरे पास में सर उसका लगभग 10 या 12 पेज का रेसी मशरूम का एक पन्ना, एक लिफलेट मिल गया था सर। सर एक टर्निंग पॉइंट था डीएक्सएन में भरपूर इंजॉयमेंट के साथ में काम करने का। और हिमाचल प्रदेश में जब उस हम सेमिनार में इनके वहाँ पे गए तो सर पूरे जगह से लोग आए हुए थे, पूरे वर्ल्ड से लोग आए हुए थे, और एक एक प्रोडक्ट्स के ऊपर में लोग फोकस कर रहे थे। और वहाँ रेसी मशरूम के ऊपर में ज़्यादा बताया जा रहा था। इस मशरूम के अंदर में थेरेपेटिक वैल्यू और न्यूट्रिशंस वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, जिससे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है और शरीर ऑटोमेटिक अपने आप को ठीक करने में मदद कर पाता है। तो सर अपने जगह से शुरुआत हम यहाँ से कर सकें, वो बद्दी हिमाचल प्रदेश है। तो बद्दी हिमाचल प्रदेश में जब इसके बारे में पता चला और फिर वहाँ से लौट के आने के बाद पहला मीटिंग सर मैं घर में किया, और शुरुआती ट्रेड सर वहीं से हुआ था सभी जगह पे 2007 में। आज भी कई जगह पे लोग इसी ट्रेड से स्टार्ट करते हैं, बीमार लोगों को खोजते हैं। मैं भी बीमार से स्टार्ट किया, लेकिन सर 2019 से इस कॉन्सेप्ट से मैं हट गया। मैं बाद में बात करूंगा इसके बारे में। और फिर स्टार्ट किया सर डीएक्सएन के दौरान, फिर पीछे हमने नहीं देखा, रिजाइन मार दिया सारी कंपनियों में, और फिर अपने गैनोजी पेस्ट जिस पे हमारा फुल्ली कमांड था। आज भी हमारे उस समय से 2007 से लेके आज तक जितने भी यूजर थे, कस्टमर थे, आज भी कंटिन्यूस हमारे पेस्ट को यूज करते हैं, और लगातार इस्तेमाल करने वाले कई ऐसे लोगों का हमें यहाँ पे एक लिस्ट मिल गया प्रोडक्ट्स
यूजर का लिस्ट मिल गया, क्योंकि नेटवर्क में ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले लिस्ट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए और फिर इनकम उसका आउटपुट जो हमको मिलता है इनकम उसका, वो तभी पॉसिबल होता है जब हमारे पास लिस्ट होता है, और लिस्ट इतनी आसानी से नहीं मिलता है। तो कि लिस्ट को हम जब लेते हैं तो इसके लिए सर हमको सबसे पहले जिम्मेदारी पूर्वक काम करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में काम करना पड़ता है। और जितने लोग को हम यहाँ पे लेके आप आए हैं उन लोगों को सही जिम्मेदारी के साथ में, समझदारी के साथ में इसमें टिका के रखने के लिए कंटिन्यूअस बात करनी बहुत जरूरी होती है। इस तरह से मैनेजमेंट के तहत डीएक्सएन के अंदर में मैं वैसे लोगों से बात करना स्टार्ट किया जिसके घरों के अंदर में 190 रुपये का पेस्ट आया करता था। उसमें 190 रुपये का पेस्ट उन लोग को लेना उन लोग के लिए मुश्किल नहीं था। एग्जीक्यूटिव क्लास के एग्जीक्यूटिव क्लास के जितने भी लोग थे जो हमारे बोकारो के अंदर में, सर मैं शहर से स्टार्ट किया बिजनेस को, तो एग्जीक्यूटिव लोग के लिए 190 रुपया, जबकि उस समय 25 या 30 रुपये पेस्ट इक्विवेलेंट मार्केट में मिलता है। और उसमें दांतों की समस्या भी उतना डेंटिस्ट नहीं हुआ करता, तो पेस्ट के ऊपर मैं काम स्टार्ट किया। अच्छा 700 से 750 लोग का लिस्ट बना लिया मैं अपने डायरी में। ये 700 लोग 90 पीवी सर। अब इसका कैलकुलेशन किया सर इस जगह पे, और इस कैलकुलेशन के माध्यम से एक वो इनकम आने लगा जो इनकम हमको हैदराबाद में मिलता था डीएक्सएन के माध्यम से। और फिर इस तरह से शुरुआत हुआ खुद के प्रोडक्ट्स अपने घर के इस्तेमाल करने से, और फिर लोगों के साथ में ताल्लुकात स्टार्ट किया डीएक्सएन के अंदर में। और नेटवर्क को पूरा करने के लिए, नेटवर्क को बढ़ाने के लिए मैं लोगों की तलाश में, लीडर्स की तलाश में शुरुआत की। और लीडर्स ऑटोमेटिक उस वक्त कई ऐसे कंपनियां बोकारो में काम कर रही थी जो कंपनी कुछ समय के लिए आई और फिर चली गई। उस सब लीडर बैठे हुए थे, उस लीडर के पास में कोई काम नहीं था, कंपनियां बंद हो चुकी थी, वो सब जो है टेक कंपनी थी। वैसे लीडर को फिर डीएक्सएल में लाया, फिर नेटवर्क में, फिर नेटवर्क से फिर बिजनेस की तरफ लेके आगे बढ़ा। इस तरह से सिलसिला शुरुआत हुआ सर डीएक्सएल के अंदर में। बाधाएं हर एक कदम पे आई सर, हर एक जगह ऑब्जेक्शन मिला, और उस ऑब्जेक्शन को या लोग जो नेगेटिव थे उन लोगों को कभी गौर नहीं किया सर। मैं कभी उसको अपने लिस्ट में नाम ही नहीं रखा उसको। आज भी सर यहाँ पे फेलियर होने के पीछे एक रीजन क्या होता है कि लोग पुराने चीज से सीख कम लेते हैं, उस चीज को माइंड ज्यादा कर लेते हैं। अगर हम पुराने चीज से सीख ज्यादा लेते हैं और माइंड नहीं करते हुए उसमें कुछ ना कुछ कमियों को पूरा करने का कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप में सफलता हमारा आगे इंतजार कर रही होती है। तो इस जगह से मैं डीएक्सएन की शुरुआत किया। इस प्रोडक्ट्स के माध्यम से फिर मैं डीएक्सएन के क्रम में सिलसिले दर ढंग से धीरे धीरे करते करते लॉकडाउन के पीरियड में सर एक चीज हमें ये सीखने को मिला, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में सर हम लोग दौड़ना वोड़ना बंद कर दिया। हम लोग का घर घर जाना, लोगों से मिलना, मीटिंग करना, ऑफलाइन मीटिंग करना सब बंद हो गया। और सर ये इस जगह पे ये धन्यवाद देना चाहूँगा मैं इस जगह पे हमारे जेपी लाल सर का, जिन्होंने शुरुआत की जूम मीटिंग का। और सर हमारे अंदर में पहले एक बड़ा समस्या था सर, मैं ये भी इस चीज़ को सामने रखता हूँ सर, क्योंकि जब मैं बात करता था लोगों से तो मेरा दिल का जो धड़कन है सर बढ़ जाता था। और जब दिल का धड़कन बढ़ता है सर कोऑर्डिनेशन टूट जाता है सर, माइंड का बॉडी का कोऑर्डिनेशन टूट जाता है, और क्या बोलना है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है बॉडी, और पसीने आने लगते थे। लेकिन सर हमारे गुरुदेव, हमारे जेपी लाल सर जो है, उन्होंने इसके अंदर में प्रोत्साहन दिया हमें। और फिर जब बोलना स्टार्ट किया इस जगह पे, तो शायद हमें लगता है कि सर लोगों का पसीना छूट जाता है, अब हमारा पसीना नहीं छूटता है सर। अब कंटिन्यूस सुबह 4:30 बजे प्रत्येक दिन और रात को 8 बजे 150 से 200 लोगों का मीटिंग करता हूँ सर जूम पे, ऑनलाइन मीटिंग। सुबह 4:30 बजे सर उठ करके लोगों को जगाता हूँ इस जगह पे, और ऑनलाइन मीटिंग करता हूँ प्रत्येक दिन। ये सर एक माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन के लिए, एक शून्यता के तरफ, शून्य को लेके आगे बढ़ने के लिए, और महापरिनिर्माण, भगवान बुद्ध का एक श्लोक है महापरिनिर्माण, यानी कि हमें जब किसी चीज को प्राप्त करना हो तो आध्यात्मिकता से जुड़ना होगा। और आध्यात्मिकता तब जुड़ पाएंगे हम जब मेरा स्पिरिचुअली ब्रेन जो है ये हमारे शरीर को टॉलरेट कर पाएगा, शरीर को सही ढंग से हैंडल कर पाएगा। इसको सही हैंडलिंग करने के लिए सही इसका कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। इसलिए सुबह प्रातः काल, यानी कि जिसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त, सूर्य उदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसको ले पाना बहुत जरूरी है।
इसकी शुरुआत किया सर मैं जूम मीटिंग के माध्यम से, और फिर सिलसिला सर स्टार्ट हुआ डिक्सन का नेटवर्क मार्केटिंग का। जो बिजनेस सर हमारा 4.5 लाख 5 लाख पीवी का था, वो 13 लाख 14 लाख पीवी में इस लॉकडाउन के पीरियड में सर पार कर गया। यानी कि लॉकडाउन में जब एक चैलेंजिंग था कि लोग से मिलना कम हो गया, बातें करना कम हो गया, ऑफलाइन मीटिंग बंद हो गया, तो सर ये ऑनलाइन मीटिंग का एक महत्व मिला इस जगह पे। और इस तरह से फिर धीरे धीरे करते करते एक नया सीक्वेंस बढ़ते बढ़ते आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद में आज डीएक्सएन के अंदर में ऑनलाइन मीटिंग करने के साथ में प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग के साथ साथ में और लोग को मोटिवेशन के साथ में हमारे प्रेम सर का बहुत बड़ा इसमें सहयोग है सुबह मीटिंग स्टार्ट करवाने का। कई ऐसे लोग हैं, निधानी सर है हमारे रावल किला से, है ना, जो कि बड़ा ही एक एजेड आदमी है, लेकिन एनर्जी का जो स्तर होता है ना आदमी के अंदर में बड़ा ही प्रबल है, उनके अंदर में बड़ा ही तीव्र है। उषा मैडम है, बिहार से हैं, वो भी अच्छी लोगों को कन्विंस कर पाती हैं, अच्छा एनर्जी दे पाती हैं लोगों को, अच्छा लोगों को यहाँ पे कन्विंस करने की क्षमता। और सर इस जगह से हम लोगों ने एक मिला जुला डीएक्सएन के अंदर में नेटवर्क शुरुआत किया इस जगह पे, जहाँ पे किसी भेदभाव को साइड करते हुए, सभी लोगों के सोच को दूर करते हुए एक थीम को, एक सोच के साथ में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, इस संदेश को लेते हुए हम लोग आगे बढ़े। लॉकडाउन के अंदर में तिगुना पीवी रिपोर्ट को आगे लेके उनका निश्चित सर हमें ये विश्वास है कि ये हमें ऑफलाइन की उतनी आवश्यकता नहीं है जितना ऑनलाइन का मीटिंग की आवश्यकता है। और कंटिन्यूस इस ऑनलाइन के माध्यम से आने वाले साल 1.5 साल के अंदर में सर इसको 10 गुना ऊपर ले जाना है, 10 टाइम्स ऊपर। जो 3 गुना है इसको 7 टाइम्स और मोर देन इसको इफेक्टिव बनाना है, ज़्यादा अच्छा इसको हमको और प्रेरित करना है लोगों के अंदर में। अब मेरे पास में यूजर कम आते हैं सर, बिजनेस करने वाले नेटवर्कर लोग ज़्यादा आते हैं। अब बिजनेस करने के लिए आते हैं, यानी कि यूज करने के लिए आते हैं, यूजर लोग आते हैं। अब सर बीमारी से हट करके यूज करने के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे सीख पा रहे हैं इस मीटिंग के माध्यम से, डीएमआई की मीटिंग के माध्यम से, आरबीसी मीटिंग के माध्यम से, और वेलनेस इनकम के माध्यम से लोगों को दिखा पाते हैं देखो इनकम क्या है यहाँ पे। आज भी डीएक्सएन के अंदर में लगभग 1,43,000 रुपया इनकम प्रत्येक इस मंथ, पिछला 2 दिन पहले 143,000 जो हमारे डीएक्सएन से आया। जबकि सर इस जगह पे मैं पूरे मंथ काम नहीं किया, पूरे मंथ मैं 10 दिन तक जूम के इंस्टॉलेशन में और फिर 10 दिन तक सर स्टॉक पॉइंट के झमेले में पड़ा रहा। और फिर स्टॉक पॉइंट 29 तारीख को 29 अगस्त को सॉरी जुलाई को मेरा सैंक्शन हुआ। पिछले साल 2020 में माथे में चोट लगने से पिताजी हमारे एक्सपायर कर गए, जिसकी वजह से माथे में चोट लगा, ब्रेन क्लॉटिंग हुई, ब्लड क्लॉटिंग। तो सर स्टॉक पॉइंट फिर चेंज हुआ, फिर सारा चीज क्लियर हुआ। तो सर ये डीएक्सएन के में आने के बाद में जिम्मेदारी समझ में आई। बचपन से जिम्मेदार था सर, जब पापा स्टेशन पे छोड़ के जाते थे कि बेटा सामान देखना, तो और सब भाई घूमते थे या टहलते थे, मैं सामान के पास खड़ा रहता था। ये हमें बचपन से ये मिला जिम्मेदारी। साथ साथ में व्यक्ति को सक्सेस करना हो, कहीं पे सफलता लेना है, तो सर निरंतर प्रयास करना चाहिए, एक ही जगह पे लगातार प्रयास करना चाहिए, और उस जगह पे जो असफलता का जो मेन कारण है उसमें सुधार लाना चाहिए। तो मैं इस जगह पे सर कोशिश किया, अपने आप को सुधार लाने का भरसक प्रयास किया, अपने आप से शुरुआत की किसी बिजनेस का। और फिर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में सर पहला बिजनेस मैं जो नेटवर्क में ज्वाइन किया डीएक्सएन पहला था हमारा। इसके पहले किसी नेटवर्क को हम ज्वाइन नहीं किए थे। इसके बाद डीएक्सएन में ही आके सर यहीं से सीखे, जो भी किए डीएक्सएन में किए। आज डीएक्सएन के माध्यम से सर अपना मकान, अपना घर, अपनी गाड़ी और सभी कुछ यहाँ से मेंटेन कर रहे हैं। बोकारो में सेक्टर 4 में लगभग 11 साल से स्टॉक पॉइंट को चला रहे हैं, लोगों को सर्विस दे रहे हैं, प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, और सफलता के क्रम में निरंतर सर आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत खूब अविनाश जी। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि जॉब कर रहे थे, 50-60 हज़ार की जॉब थी, लेकिन डीएक्सएन को एज इन्होंने अपना इत्तेफाक से ही कहो कि अपनी एक मजबूरी के कारण उन्होंने डीएक्सएन के जीवन में आया, और फिर वो मजबूरी कब जरूरत बन गई और कब जरूरत से इनका प्राइमरी कैरियर बन गई। एमबीए करने के बाद भी इन्होंने उस अपनी जॉब को छोड़ा और डीएक्सएन में फुल टाइम आज ये काम कर रहे हैं। और जहां लॉकडाउन में बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस में लोगों की नौकरियां खत्म हो गई हैं, वहीं आज सर आप 1.5 लाख से अधिक का इनकम घर बैठे प्राप्त कर रहे हैं डीएक्सएन के नेटवर्क के माध्यम से, आपके बनाए हुए ग्रुप के माध्यम से। तो साथ में आपने अपना कार, मकान, ये सब चीजें की, देश विदेश की यात्राएं भी आपने की, और
इस तरीके से आप अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई अविनाश जी। और सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस स्टूडियो। वेलकम सर। थैंक यू सर, सो फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल स्टोरी। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा, जाइएगा नहीं। चंदन कुमार सिन्हा जी दोबारा जुड़ चुके हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं उनकी आगे की स्टोरी के बारे में, उनके आगे की लाइफ के बारे में, जो डीएक्शन में उनके साथ हुआ और जो उन्होंने डीएक्शन से पहले जो उनकी लाइफ में हुआ और जो डीएक्शन में उनके साथ हुआ और आगे वो उनका क्या विचार है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ चंदन कुमार सिन्हा जी को। सो आई वुड लाइक टू माय सपोर्टिंग स्टाफ काइंडली पिन हिम। चंदन जी, अपना वीडियो खोल लीजिए सर। सर, आपका पुनः स्वागत है। जी जी, शुक्रिया। गड़बड़ हो गया था सर, डिस्कनेक्ट हो गया जिसके कारण ये हुआ। ठीक, जो हमारे हाथ में नहीं चंदन जी, आप लेकिन आपकी स्टोरी बताना वो हमारे हाथ में है, वो सुनना हमारे हाथ में है। सर प्लीज। तो वर्तमान का जो पोजीशन था उस समय का, निकले अपनी स्थिति से, और जब स्टार्ट किया सर और जब बढ़ाना शुरू किया अपने काम को, तो आज देख रहे हैं रैंक हमारा पिछले साल लॉकडाउन में ही बढ़ा। और जितने भी मेरे पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हैं सर, जो मेरे डायमंड्स हैं, जो डायमंड्स निकल के आ रहे हैं, अभी भी हमारा 1-2 महीने में एक तो नया डायमंड मतलब मेरे फ्रंट में भी निकलेंगे। ये सारे लोग सब पुराने ही लोग हैं, कि जो पुराने लोग हमारे साथ में जिनको हम लाए थे इसके अंदर एक जिम्मेदारी के साथ में हम उनको लाए कि अब उनका एक लेवल हमको इंक्रीज करना है। हमने अपनी ज़िंदगी करने में बदलाव लाए और हमारे साथ उसी तरह के लोग जुड़े। लोग आपके साथ आपकी छवि को देख के जुड़ते हैं और छवि बनाने में बरसों लग जाता है। तो हमने गलत इस्तेमाल किसी का नहीं किया किसी भी सूरत में, और वो हमको गवारा ही नहीं अभी भी जो हम किसी का गलत इस्तेमाल करें। और डायरेक्ट सेलर कभी किसी को ट्रू डायरेक्ट सेलर मिल जाए तो समझिए वो अपने भाई से भी ज़्यादा माँ जैसा आदमी मिलना चाहिए। जैसे किसी भी सूरत में माँ किसी का जो है ये नहीं करती है, अहित नहीं करना चाहती है। डायरेक्ट सेलिंग की ऑफलाइन ऐसे ही होने चाहिए। मैंने इस जिम्मेदारी को समझा, मैं किसी का मतलब जो है ये नुकसान नहीं पहुँचाया। सारे लोग जो मेरे शुरुआती साथी थे जो कहीं न कहीं छूटे थे, उन सबों को हम दोबारा फिर से लाए और धीरे धीरे उन्हीं का लेवल अभी बढ़ता चला जा रहा है। वो डायमंड की तरफ इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। सबों का एक लमसम जो है अमाउंट है 25,000, 30,000, 20,000। जिन लोगों का जैसा जिस तरह की टीम है, जैसा आप टीम बनाते हैं उसी अनुसार से होता है। जिंदगी जो है सिर्फ जानकारी से लोगों की चेंज नहीं होती सर, जिंदगी की जानकारी से चेंज नहीं होती। आपको करना क्या होता है कि जानकारी को जीवन में लागू करना होता है, उसी से जीवन में बदलाव आता है। और ये लागू करने का जो प्रोसेस है वो बहुत टफ है सर। उसको विद्या को जो है वो अभ्यास में लाना, व्यवहार में लाना, ये बहुत टफ बात है, आसान नहीं है। तो ये इसके लिए जो है आपके पास में समय का होना बड़ा जरूरी है और समर्पण होना जरूरी है। वर्षों हो गए, हमारा थोड़ा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। हमारे काम से सामने वाले में बदलाव आना चाहिए। लोग यदि कहते हैं कि हम ये चाय पीने से हमारा गैस कम हुआ, तो हम उनको बताते हैं कि आपका मानना है कि चाय पीने से आपका गैस अच्छा हुआ, बट ये गैस के लिए चाय नहीं है, इसने आपके शरीर की स्थिति को अच्छा किया, इसकी वजह से आप अच्छे हुए। लोग स्वीकार करते हैं और लंबे समय तक इसको पीते हैं। जो आंकड़ा जब चाय की शुरुआत हमने करी थी बेचने की सर, तो 10 रुपये 20 रुपये का चाय हम लोगों को दिया करते थे। आज वो 1000 की संख्या में चाहे वो आइटम बिकता है। और हम जो अभी जैसा कि हम आपको बताया कि हमारा सेंटर है और आसपास के जिलों के अंदर में, तो एक मेरा हमेशा मतलब प्रयास रहता है कि हर सेंटर पर मेरा 6 से 8 घंटा का काम अभी भी है। आप होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, तो जिसमें हिंदू इन्वॉल्व होते हैं, मुस्लिम आते हैं, जिसमें मुस्लिम इन्वॉल्व होते हैं, जिस पर्व के अंदर में हिंदू आते हैं, तो हमारा ब्रांच कभी भी किसी भी दिन बंद नहीं मिलेगा सर। किसी भी दिन पूर्णिया वाला ब्रांच किसी भी दिन बंद नहीं मिलेगा। इवन कि हम क्रिमेशन में भी जाते हैं तो शाम को आकर के ब्रांच को जरूर 3 घंटे के लिए ओपन करते हैं, रात को 10 बजे तक। जो हमारे यूजर्स हैं वो हमसे डिस्कनेक्ट नहीं। तो एक जो कमिटमेंट हमने अपने साथ में किया है, और मेरा तो मान लीजिए विकास वो स्पष्ट तरीके से दिखता है और ये समर्पण भी दिखता है। आज हम लोग एक परिवार जो भी यहाँ पे हैं, तो पूरा परिवार जो है हमारा डीएक्शन में है, पूरा परिवार हमारा एम्प्लॉयड है। हम लोग अपने परिवार से डीएक्शन कंपनी से हम लोग 6 लोग मेरे
87 वर्ष के पिताजी 88 ईयर इस वर्ष हुए हैं, वो भी रिटर्न फाइल करते हैं सर। वो कोई पेंशन वाला रिटर्न नहीं, डीएक्शन का रिटर्न फाइल। फाइनेंशियली फ्री करना और सेहत, अभी भी उनका शरीर आप देखेंगे तो चमड़ा पूरा झुलसा हुआ नहीं है 87 वर्ष की अवस्था में। वो स्वयं अपना सारा काम करते हैं, पूरी एक्टिविटी होती है। 67 सीढ़ी है सर हमारे घर में, नीचे से ऊपर वो 3rd फ्लोर पे जाने के लिए 67 सीढ़ी मेरे पिताजी चढ़ते हैं। जरा सा पल्पिटेशन है, कोई दवा नहीं लगती। ये उत्पाद 87 वर्ष के मेरे पिताजी को, 88 साल के पिताजी को अच्छा रखा। 72 साल की मेरी माँ, कोई ड्रग नहीं। मेरे बच्चे जो भी जन्म ले रहे हैं परिवार में, मेरे भाई का बच्चा, हमारा बच्चा, ये छोटा है, उस मामले में थोड़ा पीछे हैं सर। दवा की जरूरत नहीं पड़ती हमारे परिवार को, अंग्रेजी दवा। इसके लिए बहुत बहुत डॉक्टर लीम का शुक्रिया, धन्यवाद। ये दवा से पीछा छुड़ाने के लिए। दवा एंट्री नहीं हुई, बल्कि हमारे आसपास जिस मोहल्ले में हम लोग रहते हैं, पूरा फैमिली हमारा जो है, बुआ, मेरी चेहरे, चाचा, सभी लोग एक ही जगह रहते हैं। उसमें हमने भी अपना बहुत बड़ा एक अच्छा सा घर बनाया। तो लोग मतलब हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं आते, इमरजेंसी में ले जानी नहीं पड़ती। और हमारा जो भी, हमारे घर में जो बच्चे जन्म लिए हैं वो सर जनरल हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी के साथ में जन्म लिए। ये सारा का सब बहुत ये धन्यवाद है डीएक्शन के उत्पाद को, जो हमने लंबे समय से खाया। और इसी का प्रभाव आसपास के लोगों में पड़ता है। लोग जब स्कीम देखते हैं कि 45 वर्ष की उम्र में भी आज आप कैसे दिखते हैं, वृद्धत्व तो नहीं आती है इसके अंदर। और सभी लोगों को, मेरा 10 बजे घर हमारा खाली हो जाता है सर। 10 बजे महिलाएं घर में रहती और सभी लोग मतलब काम पे जाते हैं। और लॉकडाउन के पीरियड के अंदर में हमने जो रिकॉर्ड मतलब जो अपना 6.5 ब्रांचेस का प्रोडक्ट, और हम लोग कन्नी में पैक करके जिन लोगों को घर में दिया और ब्रांचेस से मतलब जो है लोगों को दिया। क्या है, लोग जितने भी लोग हमारे यूजर थे वो सब हमारे परिचित लोग थे। मेरे साथ 18 साल 19 वर्ष के लगातार के यूजर हैं सर। जाहिर सी बात है, हमने उनको वो सेवा दिया और वो संतुष्टि मिली उनको, जो वो मांगते हैं उनका उद्देश्य पूर्ति हुआ। इसी से हमारे साथ में 19 साल के यूजर हैं। तो ये बात हम जरूर कहना चाहेंगे कि इस्तेमाल मत कीजिए लोगों का। और यदि आपका परमानेंट लक्ष्य है, अभी जिन बच्ची की शादी 20 वर्ष के पहले हुई है सर, जिनकी हम करवाए 15 साल 18 साल 19 साल पहले, उनके बच्चे आते हैं। अब जो है हमारा मेन काम स्टार्ट हुआ है सर। मार्केट में हमारा 20 साल होने से हमारा ये हुआ फायदा कि 2nd जनरेशन और 3rd जनरेशन के लोग अभी हमको इंट्रोड्यूस कराएंगे कि उत्पाद अच्छा है। और पैसा तो बाय प्रोडक्ट है सर, वो सारी चीज़ें जो आपको एक चाहिए वो मिलता है। और थैंक्स टू डीएक्शन। और यदि हम MLM के अंदर में नहीं होते तो जो हमारी इच्छा है वो हम कर भी नहीं पाते। थोड़ा हम हमेशा अपनी श्रद्धांजलि के विषय में हमेशा सोचते हैं, बच्चा हमारा नाम कमाएगा या नहीं कमाएगा, हमारे लिए क्या करेगा नहीं करेगा। और दान करने का कोई उम्र नहीं होता, काम करने का कोई उम्र नहीं। तो हम ये जो है जितना ही था हमने शुरू से ही, हमारे ब्रांचेस के अंदर में आप जाएंगे वहाँ पर एक दान पेटी रखा है। हम हर दिन उसके अंदर में हमारे लोग, जो लोग सक्रिय लोग हैं, वहाँ पे दान पेटी में पैसा इकट्ठा करते हैं। यदि उससे हम किसी का कहीं कुछ करते हैं तो उसमें रजिस्टर बना हुआ है, सारे लोग सिग्नेचर करते हैं, सारी चीज़ें देते हैं। तो एक अल्टीमेट एम जो है सिर्फ और सिर्फ, यदि हमारा पैसा होता तो ये उत्साह हमारी उस अनुसार से बनी नहीं रहती कि पैसे का जो टारगेट हम सोच करके इसके अंदर में आए थे, ईश्वर की दया से वो हमारा वो कब का पूरा हुआ। और अब हम जो हमारा मेन है कि हमारी श्रद्धांजलि कमाना, हमारे बाद हमारा जो है वो नाम कैसे चलेगा, इसके लिए हम परमानेंट कुछ काम करना चाहते हैं और उसको हम लगातार उसमें हम प्रयासरत हैं। पिछले मीटिंग जब हमारी हुई थी उसमें हमने कुछ घोषणाएं करी थी, वो काम भी हमारा प्रोग्रेस में है सर। मंदिर वाला भी हमारा काम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। आप सबों से गुजारिश है कि एक बात ध्यान में जरूर रखिएगा, डायरेक्ट सेलर जब किसी को मिले तो वही मदर केयर वाली बात होनी चाहिए, इस्तेमाल नहीं होना चाहिए लोगों का। और झूठा कमिटमेंट मत कीजिए, इससे जो है मार्केट बहुत खराब होता है। और जो लोग अभी भी समाज के अंदर में डायरेक्ट सेलर्स को, अभी वो प्रतिष्ठा नहीं है, हम इसके लिए जूझ रहे हैं सर। और ये बात जो हम ये सारी चीज़ें बताते हैं कि हमारा घर समय से ये होता है, ऐसा है वैसा है, इसका सीधा उदाहरण है। हम अपने मोहल्ले में जितने लोग हमको जानने वाले हैं, हमारे लोग
जो हमको जानते हैं, समाज के लोग, परिवार के लोग, सभी लोगों के अंदर में एक मैसेज गया कि राइटली हमारा कोई नेगेटिव कंप्लेन नहीं है बाजार से, ना ही फाइनेंस का नेगेटिव कंप्लेन है और ना ही मतलब व्यवहार का, और जो भी पूजा उत्सव जितना भी चीज़ है उसके अंदर में भी सही योगदान जो हमारा होना चाहिए वो धार्मिक तौर से, तो सारी चीज़ें सभी चीज़ों के अंदर में होती, कभी ये नहीं करते लोगों को। एक छवि आपका बनना बड़ा जरूरी है ताकि लोग अपने बच्चे को नेटवर्क के अंदर में दे सकें। सिर्फ और सिर्फ पैसा एक आकर्षण नहीं होना चाहिए, व्यक्तित्व का जो है वो मेन लोगों को लगे कि हाँ एक नेटवर्कर है, यदि इन्होंने बोला है तो 100% है। ये हमारे हृदय की इच्छा है जो हर समय हम नेटवर्क के माध्यम से कहना चाहते हैं। अभी सामान्य दर्जे के लोग आ रहे हैं, एक बुद्धिजीवी क्लास जो अभी भी मध्यवर्गीय परिवार जो अपने बच्चों को इसके अंदर में डालना नहीं चाहते। अभी आज आप सीडी मीटिंग के अंदर में बड़ा डाटा अच्छा प्रस्तुत कर रहे थे, हाईली अप्रिसिएबल है सर, कि इसके अंदर में जो है 18-19 वर्ष के 24 वर्ष के लोग जो थे, ये गनी साहब की किताब हमने फ्रीडम खरीदी थी वह 2013 में, वहाँ पे उसके अंदर में भी डाटा था। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि मतलब आप ये उन चीज़ों को फिर से आपने ताज़ा कर दिया, वन टाइम फिर से इसको लोगों के सामने में रखेंगे। बहुत हाईली अप्रिसिएबल वो था, लगता है कि मतलब जो है जो हम पास तो उसमें से हम लोग आते हैं। तो अपना कृपया जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो बनने वाले हैं और जो हमारे परिवार के सदस्य हम मार्केट बनाए, हमारा खेल शुरू भी नहीं हुआ है। अभी हम लोग सुन रहे थे कि हम लोग 67-68% मार्केट पर कवर कर सकते हैं, ऑफर गुड्स कवर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम विश्वास लोगों का बनाए रखिएगा ताकि लोग यदि हमसे हाथ खरीदा तो आने वाले समय के अंदर में जब हम डिटेक्शन को दे या कोई और बात दे तो लौटना चाहिए कि डीएक्शन का है। बहुत सारे लोग डीएक्शन नहीं करते, अरे चंदन जी वाला प्रोडक्ट है, ठीक है वह ले लो, तो पैसा देने में ये नहीं हिचकते नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, शायद मेरा समय पूरा हुआ, आपने हमको समय दिया। तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पेशेंसली हमको सुना और दोबारा हमको मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा, गलती हुई तो क्षमा कीजिएगा। बहुत खूब चंदन जी, आपका समय खत्म नहीं हुआ, आपका समय अब शुरू हुआ है और वो डाटा, वो स्टैटिक्स मैं आपको शेयर कर दूंगा जैसे ही मीटिंग खत्म होगी, जो आप यूज कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटेजी प्लानिंग में। तो दोस्तों 70% से 76% लेडीज इस व्यवसाय के अंदर अग्रणी है पूरे विश्व में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। तो आप अगर एक परिवार में अगर कोई लेडी सदस्य डीएक्शन को समझ के ज्वाइन होती है तो ये समझिए कि आपकी कामयाबी की पक्की सीढ़ी है वो। क्योंकि व्यक्ति जो ज्वाइन होता है वो 36 काम के लिए बाहर निकलता है, उसे 36 व्यवसाय नजर आते हैं, लेकिन जब गृहिणी एक घर की माता और बहन अगर ज्वाइन होती हैं तो एक चीज ध्यान रखिए, वो फोकस्ड होती हैं और जो मन में वो ठान लेती है उसे करके दिखाती हैं। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय में वुमेन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है। तो ये आपके पास, ये आपके निर्भर, क्योंकि हम लोग ऐसे समाज परिवेश में रहते हैं जहाँ पे लेडीज का निकलना बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन अब समय चेंज हो रहा है। अब घर के अंदर जूम मीटिंग के माध्यम से, लेकिन एक चीज है कि घर के अंदर लेडीज से लेडीज की टॉक आराम से हो सकती है और ये लेडीज का ही व्यवसाय है एक हिसाब से। क्योंकि जो स्टडी बता रही है, जो कामयाबी की जो दर बता रही है, वो यही बता रही है कि जितनी ज्यादा लेडीज इसको अच्छे तरीके से कर सकती हैं। और बिहार में इससे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या होगा, आपकी धर्मशिला मैडम है, माधुरी हैं और रिंकू देवी हैं, आपकी उषा जी का जब आपने नाम लिया, अनुराधा सिंह जी हैं, ये सब का अगर नाम लेना जाए तो लेडीज की एक बहुत बड़ी संख्या है। ऑफ कोर्स उसमें जेंट्स का भी योगदान है, वो 26%, लेकिन लेडीज के साथ उनके पति भी जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है, उनके पति भी जुड़े हैं। लेकिन लेडीज जब आसानी से किसी के भी किचन में आसानी से घुस सकती है, लेकिन आपका किसी के किचन में घुसना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और जनरली क्या होता क्या है, जब किचन में अगर घुसेंगे भी तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, डीएक्शन का यूटेंसिल के लेके बर्तन साफ कर देंगे।
इससे ऐसा क्या कर सकते हैं राइट। तो लेडीज का इस व्यवसाय में शामिल होना बहुत जरूरी है। आपके घर में जो भी लेडीज हैं उनको आप इस व्यवसाय के बारे में बताइए, और फोन पे कैसे करना है, जूम के माध्यम से कैसे करना है वो उन्हें सिखाइए। तो जिससे कि जब आप बाहर जा रहे हैं प्रोस्पेक्टिंग के लिए ना, वापस जब आप घर लौटेंगे तो 1000 पीवी का सामान वो पहले ही फोन पे बेच चुकी होंगी। अब आपको क्या करना है, अगली मॉर्निंग में झोला उठाना है, सामान लेके आ जाना है और पैसे लेके आ जाना है। तो ये बहुत ही बेहतरीन व्यवसाय है अगर हस्बैंड वाइफ मिलकर करते हैं, घर की लेडीज साथ में मिलकर करती हैं। तो दोस्तों, आज हमारे दोनों गेस्ट अविनाश जी एंड चंदन कुमार सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े, और इनकी जो सफलता की कहानी है, इनकी जो कहानी है वो इनकी जुबानी थी, और ये दोनों जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। ऑफ कोर्स आप सभी लोग भी जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, और आप भी इस शो का एक हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपकी भी कोई स्टोरी है, आपकी कोई सक्सेस स्टोरी है, तो अपने स्टेट PIC से संपर्क करें। मैं जरूर उनको इस प्रोग्राम में मौका दूंगा उनकी सफलता की कहानी उनके मुंह से, उनकी जबानी सुनाने का। या आपकी टीम में कोई ऐसा सदस्य है जो वाकई सफल हो रहा है, वो किसी भी स्टेटस का हो, कोई भी बड़े स्टेटस की आवश्यकता नहीं है, स्टार एजेंट भी हो, अच्छा कर रहा है, उसकी स्टोरी अच्छी है, उसने कुछ अचीव किया है, डेफिनेटली आप उसे रिकमेंड कर सकते हैं। हम उसको इस प्लेटफॉर्म के अंदर लेकर आएंगे और उसकी सफलता की कहानी, उसकी जवानी लोगों को हम जरूर सुनवाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। हाँ, कल आपको डेवलपमेंट बोनस के बारे में मिस्टर राहुल बताएंगे। मैं क्षमा चाहूंगा कि कल मैं प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाऊंगा कि मुझे किसी कार्य के कारण मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, तो एडिक्शन के ही कार्य के कारण मुझे बाहर जाना पड़ रहा है। तो जब मैं लौटूंगा बाहर से तो डेफिनेटली मैं आपको मार्केटिंग प्लान के ऊपर एक बेहतरीन और सी नई जानकारियां मैं राहुल के साथ मिलकर आपको दूंगा। तो कल 12 बजे ठीक आप सभी लोग जुड़ना ना भूलें, क्योंकि कल का जो डेवलपमेंट बोनस अगर आपने समझ लिया तो ये सोच लीजिए कि एक स्टार एजेंट भी लाखों रुपए कमा सकता है, लाखों रुपए उसके बोनस हो सकता है एक स्टार एजेंट का भी। तो कहीं जाइएगा नहीं, बिल्कुल सारे काम निपटा के और लिंक्स को रेडी करके, क्योंकि लिंक भी वही रहेगा जो आज का था। जो भी मीटिंग होगी उसका लिंक अब एक ही रहेगा, जो आज की मीटिंग का लिंक था आप कल ठीक 12 बजे उस पर लॉग इन हो जाएंगे। तो वैसे भी आपको लिंक और पोस्टर थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम यही चाहते हैं, हमारा प्रयास यही है कि आप सभी लोगों को मोटिवेट करें, आप सभी लोगों को अच्छी ट्रेनिंग दें, आप सभी लोगों की जिससे इनकम बढ़ सके और डिएक्शन को आप आसानी से समझ सकें। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। गुड मॉर्निंग।